एक आदमी अभी अभी बाथरूम में गया था कि अचानक हवा में कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। छत में न जाने क्यों एक बड़ा छेद हो गया। उसने तुरंत विपत्ति को भांप लिया और बाहर भागा। देखा कि एक यात्री विमान सामने की इमारत से टकरा गया था। जैक तेजी से घर वापस दौड़ा और अपनी पत्नी से कहा कि दुनिया का अंत आ गया है। मानो उसकी बात की पुष्टि हो, तभी नीचे से अचानक चीख पुकार की आवाजें आईं। 2 ज़ॉम्बी एक आदमी को काट रहे थे और टीवी पर भी आपातकालीन खबर चल रही थी। इस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। कृपया सभी नागरिक सामग्री तैयार रखें, घर में रहें और बचाव का इंतजार करें। दोनों ने घर का सारा खाना इकट्ठा किया, लेकिन पाया कि वह केवल कुछ ही दिनों के लिए पर्याप्त है। ताकि न भूख से मरने से बचने के लिए जैक ने एक कठिन निर्णय लिया, जिसका मतलब था बाहर जाकर सामान खोजना। परिणाम अप्रत्याशित रूप से सरल था। पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैक को बहुत सारा खाना मिल गया। अब उन्हें बस दरवाजा बंद करके घर पर धैर्यपूर्वक बचाव का इंतजार करना है। ताकि एहतियात के तौर पर पति पत्नी ने ज़ॉम्बी से सामना करने के लिए हथियार भी तैयार कर लिए थे। पर उन्होंने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन बचाव दल की कोई आहट नहीं मिली और यहाँ तक कि टेलीविजन का सिग्नल भी पूरी तरह से बंद हो गया। लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस नियंत्रण में नहीं आया है, बल्कि और विकराल हो रहा है। पति पत्नी ने खिड़की पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया, ताकि जब बचाव दल आए तो उन्हें जल्दी से देखा जा सके। हालांकि बाहर चीखों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अन्ना को बड़ी तस्वीर की अच्छी समझ है। उसने अंदाजा लगाया कि यह स्थिति लंबे समय तक चलेगी और वह समय मिलते ही बाहर जाकर संसाधनों को इकट्ठा करती रहती। जेके तो यह सुझाव देता है कि अन्य शहरों में शरण ले, शायद वहां पर ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला हो। हालांकि अन्ना इसके लिए जोखिम नहीं लेना चाहती। बाहर ज़ॉम्बी हर जगह है और किसी को भी अन्य शहरों की स्थिति का पता नहीं है। इसके बजाय दोनों घर पर रहकर अपने 2 व्यक्ति दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं। कम से कम अब उन्हें 9 से 5 की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। इस विचार के बावजूद दोनों भविष्य के जीवन के लिए बहुत उत्साहित हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वे हर दिन कुछ घंटे व्यायाम करते हैं। हालांकि उसी रात तेज दरवाजे पर दस्तक ने उनकी शांति भंग कर दी। जैक ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि बचाव दल पहुंच गया है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने एक भयानक ज़ॉम्बी चेहरे को देखा। सौभाग्य से वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए दरवाजा बंद करने में सफल रहे। ज़ॉम्बी के फिर से हमले को रोकने के लिए दंपति ने न केवल दरवाजे पर जाल बिछाए, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण की तीव्रता भी बढ़ा दी। हालांकि कुछ दिनों के बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। पिछली बार के अनुभव से सीखकर दोनों ने अधिक सावधानी बरती। दरवाजा खोला तो देखा कि 2 बचे हुए लोग मदद मांग रहे थे। पुष्टि करने के लिए मनुष्य वे संक्रमित नहीं हुए। जैक ने उदारता से दोनों को पनाह दी, क्योंकि वह बाहर की स्थिति जानना चाहता था। लंबी दाढ़ी वाले ने कहा कि सड़क पर हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और मिलने वाला खाना भी बहुत कम है। वे खिड़की पर बने क्रॉस के निशान को देखकर मदद मांगने आए थे। अन्ना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, यह समझते हुए कि 2 लोगों को आश्रय देना शायद एक गलती थी, क्योंकि उनका खाना स्वयं ही बहुत कम था। जैक बस खुद को सांत्वना दे सकता था कि शायद वे अपनी ताकत बहाल करने के बाद चले जाएंगे। अन्ना और उन दोनों की अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने खुद से पहल करके उन्हें जाने के लिए कहने का फैसला किया। लेकिन जब वास्तव में बड़ी दाढ़ी वाले जोड़े का सामना करना पड़ा तो अन्ना के शब्द गले में ही अटक गए। दोनों पक्षों के बीच अचानक एक छोटा सा संकोच उत्पन्न हुआ। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने भी उनका इरादा भांप लिया और स्वयं कहा कि वे यहाँ रहकर सामान ढूंढने में मदद करेंगे। जैक को इस पर कुछ कहना उचित नहीं लगा, लेकिन अगले दिन जब पेशाब के लिए जल्दी में अन्ना शौचालय जाने लगी, भीतर की महिला ने जानबूझकर समय लगाया और पानी बहाने के बाद धीरे धीरे बाहर आई। इस हरकत से फिर से अन्ना नाराज हो गई, इसलिए उसने जानबूझकर घर के मालिक जैसा व्यवहार अपनाया। कभी उन दोनों को बर्तन धोने को कहती तो कभी कपड़े व्यवस्थित करने को कहती, ताकि वो बिना बुलाए मेहमान खुद ही समझदारी से चले जाए। केशी इन दोनों ने न केवल समझदारी नहीं दिखाई, बल्कि उनके मन में कब्जा जमाने का ख्याल भी आया। वे रात को कुछ करने का सोच रहे थे, पर जब वे लिविंग रूम पहुंचे तो देखा कि जैक और उनकी पत्नी सो गए थे। ये स्पष्ट रूप से एक बेहतरीन मौका था। दाढ़ी वाले भाई ने एक तरफ रखे चाकू की ओर देखा, सोच रहा था कि अब हाथ चलाना चाहिए या नहीं। तभी नींद से जागी अन्ना ने सुन लिया। अभी की स्थिति को छुपाने के लिए महिला ने जल्दी से एक किताब उठाकर विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन अन्ना पहले ही दोनों की मंशा भांप चुकी थी। उसने चुपके से जैक को रसोई में बुलाया और जो कुछ सुना था उसे बताया। जैक को सुनकर भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन अन्ना ने पहले ही योजना बना ली थी। और सोफे पर बैठे 2 लोग भी बेकार नहीं बैठे थे। वो अगली लड़ाई की तैयारी के लिए पहले से ही वार्म अप करने लगे। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि अन्ना मुस्कुराते हुए मिठाई की एक प्लेट लेकर आई और दाढ़ी वाले ने बिना हिचक के खाने लगा। हालांकि महिला को कुछ संदेह था, लेकिन उसने भी एक टुकड़ा खा लिया। उसे पता नहीं था कि मिठाई में पहले ही अन्ना ने कुछ कर दिया था, जिससे बुजुर्ग जोड़े ने जल्द ही अस्वस्थ महसूस किया और फिर पूरी तरह से होश खो दिया। वहीं पर खड़ी अन्ना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तो बस 2 लोगों को बेहोश करना चाहती थी और बाहर फेंक देना चाहती थी, लेकिन गलती से ओवरडोज के कारण दोनों की मौत हो गई। शुरू में अन्ना को इस बात की चिंता थी कि कहीं ये कानून का उल्लंघन तो नहीं, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि अब दुनिया का अंत हो गया है और पुलिस ज़ॉम्बियों से निपटने में व्यस्त है, इसलिए वे उनके घर आकर जांच नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर दोनों ने पूरी तरह से चिंता छोड़ दी। वास्तव में यह भी अधिकांश लोगों के मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब चीजें पहले ही हो चुकी हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है पहले लाश का निपटारा करना। जब जैक दंपति लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। लगता है कि मरने के बाद भी बदलाव होता है। अन्ना ने पिस्तौल निकाली और निर्णायक तरीके से दोनों को विदा कर दिया। फिर उन्होंने शव को घर के बाहर फेंक दिया और शरीर को अच्छी तरह साफ किया, इस डर से कि कहीं ज़ॉम्बी वायरस का संक्रमण न हो जाए। समय इसी तरह एक दिन प्रतिदिन बीतता गया और बचाव दल की कोई खबर नहीं थी। दोनों ने अब कोई उम्मीद नहीं रखी। इस तरह डर में जीने से बेहतर है कि समय रहते आनंद लें। इसलिए दंपति ने अपोकैलिप्स के नीचे अपनी 2 लोगों की दुनिया का आनंद लेना शुरू किया। हर दिन को आखिरी दिन की तरह बिताया, ताकि जब वास्तव में मर भी जाएं तो कोई पछतावा न बचे। जब दोनों लोग आराम करने की तैयारी कर रहे थे, तब गलियारे के बाहर फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जब आने वाले ने खुद को बचाव दल बताया तो अन्ना ने खुशी से दरवाजा खोला, लेकिन उसे एक बड़ा हथौड़ा पड़ा।
अचानक 3 खतरनाक अपराधी अंदर आ गए। जैक और उनकी पत्नी को जल्द ही काबू में कर लिया गया। छोटे सरगना ने दोनों से सारी चीजें देने को कहा। जिंदगी बचाने के लिए जैक को केवल सिर हिलाकर सहमत होना पड़ा, परंतु छोटा सरदार न केवल सामान लूटना चाहता था बल्कि मौका देखकर अन्ना को बेडरूम में ले गया और उसके साथ गलत काम करने की योजना बना ली। अन्ना ने झूठी सहमति जताई, लेकिन वास्तव में उसने पलटवार की योजना सोच ली थी। छोटे सरदार के ध्यान नहीं देने पर अन्ना ने आटा उठाकर उसके चेहरे पर फेंक दिया, फिर तेज चाकू निकालकर उसे हटा दिया। 2 गुंडे आवाज सुनकर आए, लेकिन बाहर वाले जैक से वे बेफिक्र हो गए। सावधान! लगातार कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी और कुछ डाकू एक के बाद एक मारे गए। लाशों को निपटाने के बाद जैक दंपति चुपचाप सोफे पर बैठे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने हत्या की थी, इसलिए पहले जैसा अपराधी भावना नहीं बचा था। हालांकि दोनों भविष्य के जीवन के प्रति आशा खो चुके थे। पहले तो यह कि जमा की गई सामग्री में से बहुत कम बची है। सड़कों पर घूम रहे ज़ॉम्बियों के अलावा वे बचने वाले लोग बिना कानूनी बंधन के जो काम करते हैं वे शायद ज़ॉम्बियों से भी अधिक भयानक हो सकते हैं। जैक लगभग भविष्य के दिनों की कल्पना कर सकता है, यानी घर में बैठकर मौत का इंतजार। लेकिन तभी बाहर अचानक से एक प्रसारण सुनाई दिया। बचाव दल पहुंच चुका है और चारों ओर से बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। दोनों खिड़की से जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगे। हालांकि प्रसारण की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और यह मौका चूक जाने पर नहीं पता था कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अन्ना ने बाहर जाकर मदद मांगने का जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन गलियारे के बाहर लाशों की भीड़ भरी पड़ी थी। जैक हथौड़ा लेकर पूरी ताकत से मारने लगा, पर इससे लाशों की नाकाबंदी नहीं टूट रही थी। दोनों जानते थे कि शायद यही इकलौता बचने का अवसर था। उन्होंने आखिरकार एक अंतिम प्रयास का निर्णय लिया। दोनों ने अच्छे से सारा सामान पहन लिया और पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकल गए। फिर भयंकर लड़ाई की आवाज सुनाई दी और दोनों वापस लौट आए। बाहर के झोंबी बहुत अधिक थे, वे सफलतापूर्वक निकल नहीं पाए। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि अन्ना को झोंबी ने गलती से काट लिया। जैक को परिणाम पता होने के बावजूद वह अपनी पत्नी को दिलासा देता है कि चिंता न करे। पहले जो दंपत्ति मरे थे उसके बाद ही संक्रमित हुए थे, इसलिए जब तक अन्ना जीवित है तब तक कुछ नहीं होगा। और इतना लंबा समय गुजर चुका है, हो सकता है कि अब तक वैक्सीन भी तैयार हो चुकी हो। घर पर रहकर बचाव टीम का इंतजार करने से कोई परेशानी नहीं। लेकिन दूसरे दिन अन्ना को महसूस होने लगा कि कुछ सही नहीं है। अपने पति को मुसीबत में नहीं डालने के लिए उसने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन जैक ने ऐसा होने देने से इनकार कर दिया। जब उसने सुना कि अन्ना के पेट में भयंकर भूख महसूस हो रही है, तो जैक ने अपनी पत्नी के लिए विशेष पेय तैयार किया। अन्ना ने कप उठाकर एक ही बार में पी लिया, जिससे पेट की भूख काफी हद तक कम हो गई। लेकिन उसके मन का अपराधबोध तेजी से बढ़ने लगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके लिए ऐसा त्याग करे। जैक पहल पत्नी पर चिल्लाना यह उनका अपना चुनाव है और किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित नहीं है। तुरंत भावुक हो गई और वादा किया कि वह बचाव आने तक इंतजार करेगी, लेकिन उसके दिल में वह जानती थी कि उसका अंत नहीं बदलेगा। जैक ने अपनी पत्नी के विचारों को भांपा और लगातार उसे प्रोत्साहित करता रहा। जैक को पूरा यकीन था कि जल्दी ही बचाव दल दरवाजे पर दस्तक देगा, वे आखिरकार बच जाएंगे और अन्ना के शरीर में वायरस भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बोलते बोलते जैक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि यह बस उसकी एक तरफा इच्छा है। उस रात अन्ना ने खुद को गहरा मेकअप किया, जो संक्रमण से पहले की तुलना में अधिक खूबसूरत लग रही थी। एक शानदार रात बिताने के बाद जैक ने पाया कि अन्ना गायब है और बाथरूम में पत्नी द्वारा छोड़ा गया एक विदाई पत्र देखा। अन्ना ने कहा कि वह जैक को जानकर बहुत खुश थी, खासकर जब प्रलय आई थी और वे एक साथ खूबसूरत समय बिता सके। लेकिन वह इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि जैक को स्वास्थ्य के बलिदान पर जीवित रहने दे। जैक ने पत्र पढ़ने के बाद पहले ही पत्नी की योजना का अनुमान लगा लिया था। उसने हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा कि वाकई अन्ना पहले ही बदल चुकी थी। जैक को चोट न पहुंचे इसलिए उसने खुद को बांध लिया था और अपने सामने एक नोट चिपकाया था, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार दो। जैक दुख से टूट गया। वह जानता था कि यह उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा है। हालांकि उसका दिल बहुत भारी था, फिर भी उसे एक निर्णय लेना पड़ा। जैक ने पिस्तौल उठाकर अन्ना की ओर कर दी। नहीं पता कितना समय बीत गया था, लेकिन अंततः बचाव दल यहाँ आ पहुंचा। पर जब वे बाथरूम में दाखिल हुए तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सके। दरअसल जैक ने आखिरकार ट्रिगर नहीं दबाया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ ही बदल जाने का फैसला किया। दोनों के हाथ लोहे की जंजीर से बंधे थे, मानो सदैव के लिए कभी अलग न हो सके। उपरोक्त में से ये सब चिड़ियाघर की पूरी सामग्री है। हालांकि यह एक कम बजट की फिल्म है, लेकिन अंत में प्रेम कहानी एक नई सोच लेकर आती है। लड़ाई झगड़े के देखने के बाद कभी कभी कुछ अलग होना भी अच्छा है। अफसोस ये फिल्म अभी भी अव्यवस्थित रूप से दरवाजा खोलने की बुरी आदत को बदल नहीं पाई। अच्छा, आज बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया तो कृपया जुड़े रहें। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे।